नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बात के साथ। आज की ज्ञान की बात यह है कि आप सभी को ज्ञात होगा कि भगवान विष्णु जी ने नरसिम्हा का अवतार भी लिया था। अवतार क्यों लिया था, किस लिए लिया था, तो ये होली से रिलेटेड भी बात है। नहीं, ये वाली बात होली से रिलेटेड नहीं है, पर ये उसी समय की बात है। तो मैं आपको बतला देता हूँ, भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया था। सभी ने नरसिम्हा मूवी भी आई थी, वो उसी के ऊपर नाम रखा गया है, वरना और कहीं से नाम नहीं आएगा। तो कहानी ये है कि एक बार एक राक्षस था, दैत्य था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप ने पूजा पाठ करके और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान ले लिया था। और अजय होने का वरदान भी इस तरीके से लिया था कि मुझे कोई दिन में ना मार पाए, रात को ना मार पाए, अस्त्र से शस्त्र से ना मार पाए, और कोई मनुष्य ना मार पाए, कोई पशु ना मार पाए। इस तरीके से उसने सारे ऐसे तरीके से वरदान लिया कि अजय होने का तो कोई वरदान नहीं देता, कोई भी भगवान किसी ने नहीं दिया कभी भी, परंतु डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने वही सब चीज़ें मांग ली, तो उसको मारना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो वही जो दैत्य हमेशा करते हैं, स्वर्ग पर आक्रमण करना, सब जगह आक्रमण करना, सब जगह तराई मचवा देना। और उसने अपने राज्य में भी ये फैला दिया कि भाई जो भी पूजा करेंगे सब मेरी पूजा करेंगे, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे। परंतु हिरण्यकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु को बहुत मानता था, भगवान विष्णु की निरंतर पूजा पाठ करता रहता था। कई बार प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मना किया कि भाई तू विष्णु भगवान की पूजा मत कर, मेरी पूजा कर। परंतु प्रहलाद के अंदर तो वो पर ब्रह्म जानने की एक जिज्ञासा थी, और भगवान को मानते ही था दिल से। एक बार जो मान ले वो कैसे पीछे हट सकता है। तो हिरण्यकश्यप ने एंड में आके सोचा कि मुझे अपने बेटे को मरवा देना चाहिए। तो उसने क्या किया कि एक लोहे का बहुत तरीके करे मरवाने के, परंतु नहीं मरा। तो एक बार उसने क्या किया, लोहे का खंभा गर्म कर दिया और कहा कि इसको इस खंभे से बांध दिया जाए, या फिर इसको खंभे को पकड़ना है। ये कुछ ऐसी बात हुई थी। तो जैसे ही प्रहलाद ने वो खंभे को पकड़ा, तो उस भगवान विष्णु का नाम लेकर उसने तो सोचा जो होगा देखा जाएगा। तो उस खंभे को फाड़ कर नरसिंह भगवान निकले, नरसिम्हा। तो वो कैसे थे, उनका आधा नीचे का शरीर मनुष्य का था और मुख उनका किसका था, शेर का था। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि ये मुझे तो ऑलमोस्ट अजय होने का वरदान प्राप्त है, कुछ भी नहीं कर सकते। वो उस समय हुए, उस समय ना शाम थी, ना दिन था, ना रात थी, उस समय शाम थी, सायकाल का समय था। और भगवान नरसिम्हा के नाखून बड़े लंबे लंबे थे। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को लिया और लड़ाई झगड़ा जो थोड़ा बहुत होता है उनके बीच में वो हुआ। एंड में जाकर अपनी गोदी में, और हाँ ये भी कहा था कि धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं। तो उन्होंने क्या करा, नरसिम्हा भगवान ने उसको अपनी गोद में रखा और आधा शरीर घर के मतलब शरीर घर के अंदर, आधा बाहर, तो दरवाजे के बीच में चौखट पे। और उस समय सायकाल था, ना दिन ना रात, और अस्त्र से भी नहीं मर सकता था। तो अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। तो इस तरीके से जाकर हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। तो भगवान ब्रह्मा जी के वरदान की भी लाज रख ली उन्होंने, और उसका वध भी कर दिया हिरण्यकश्यप का। तो ये कहानी थी हिरण्यकश्यप की और भगवान नरसिम्हा के अवतार लेने की। अब ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इससे अगले एपिसोड में मैं भगवान नरसिम्हा के वध की कहानी सुनाऊंगा कि भगवान नरसिम्हा को किसने मारा और क्यों मारा। तो भगवान नरसिम्हा को कौन मार सकता है, मतलब बहुत बड़ी बात है ना। कौन ऐसा भगवान या व्यक्ति, मनुष्य, कौन ऐसा दैत्य है, कौन हुआ कि जिसने भगवान नरसिम्हा का वध किया। तो जानने के लिए मिलेंगे कल के एपिसोड में। अभी बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 13 की ओर। अज्ञेयं यतत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तानना सदुच्यते। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य वाली बात है, तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। सिंपल सी चीज़ है, जो जानने योग्य वाली बात है, जिसको जानकर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, उसको मैं भली भांति कहूँगा। फिर से कुछ बात कह रहे हैं, उसको मैं भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म,
अनादि वाला जिसका कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है, अनादि नहीं है, जिसका शुरुआत नहीं है, एंड नहीं है, वह अनादि वाला परब्रह्म ना सत है और ना ही असत है। सत्य का मतलब हो गया यहाँ पर सत्य भी नहीं है और बीइंग जीवित भी नहीं है कोई, और असत भी नहीं है, और वो झूठ भी नहीं है, और वो नॉन बीइंग भी नहीं है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ कह दी, वो सत और असत दोनों है, दोनों ही नहीं है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात कही उन्होंने, बीइंग और नॉन बीइंग दोनों नहीं है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 13 की ओर, देखते हैं क्या क्या कहते हो। सर्वतः पणिपादम तत्सर्वर्तो अचक्षि शिरोमुखम सर्वतः अश्रुति मल्लोके सर्वमा वृत्तय तिष्ठति। कहते हैं कि वह सब ओर से हाथ वाला है, पैर वाला है, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला है, तथा सब ओर से कान वाला है। कह रहे हैं कि सब ओर हाथ ही हाथ हैं, सब ओर पैर ही पैर हैं, सब ओर कान ही कान है, सब ओर नेत्र हैं, सिर हैं, क्योंकि वह परब्रह्म परमेश्वर संसार में सब जगह व्याप्त करके स्थित है, हर जगह स्थित है, हर एक चीज में स्थित है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 15 की ओर। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रश्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। इसका भावार्थ है कि कहते हैं कृष्ण जी, वह परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं, अपने विषय में कह रहे हैं कि वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है। संपूर्ण इंद्रियां हैं, परंतु वास्तव में वह इंद्रियों से रहित है। इंद्रियां भी हैं, विषय को जानने वाला भी है, और परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित भी है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करता है। किसी चीज से आसक्त नहीं है वो पर ब्रह्म परमेश्वर, परंतु फिर भी सबका धारण पोषण करने वाला भी है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। कोई गुण भी नहीं है, मतलब गुणों से कोई रिलेशन ही नहीं है, ना सद्गुण है ना निर्गुण है, कुछ नहीं है। निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बात को समझिएगा, ईश्वर वो है भी, इस चीज़ों में इंद्रियां हैं भी, इंद्रियां नहीं भी हैं, किसी से अटैचमेंट नहीं है, फिर भी दूसरों का धारण पोषण कर रहे हैं। निर्गुण होने पर भी गुणों को भोग भी रहे हैं। तो पढ़ते हैं श्लोक नंबर 16 की ओर, और क्या क्या बताते हैं। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञम दूरस्थम चान्तिके च तत्व। कहते हैं कि वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है। कहते हैं कि सब भूत जितने भी जीव हैं, सबके बाहर भी वही है, सबके अंदर भी वही है, परिपूर्ण उसी से है सब, और चर अचर भी वही है, चलने वाला भी ठहरने वाला भी, मतलब सब वही है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, तथा अति समीप में और सबसे दूर भी स्थित वही है। कहने का मतलब है कि वह बहुत सूक्ष्म होने के बावजूद भी अविज्ञ है। अविज्ञ का मतलब हो गया कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, और सबसे समीप भी वही है और सबसे दूर भी वही है। अब यहाँ पर समीप का क्या हो गया, भगवान को मानो तो बड़े समीप है, और अगर बस ऊपरी मन से आप करते रहोगे पूजा तो सबसे दूर भी वही है। ये तो मेरा तात्पर्य था, ये तो मैंने ये लास्ट लाइन तो मैंने खुद बताई। तो यही चीज़ है, सबके बाहर भीतर वही है, चलने वाले भी वही हैं, रुकने वाले भी वही हैं, सूक्ष्म होने के बावजूद भी वो बहुत बड़े हैं, और समीप होने के बावजूद भी सबसे दूर भी वही हैं। तो बात की गहराई में जाइएगा, तो और बड़ी डिटेलिंग में बता रहे हैं। अब तो इससे पहले तो मोटा मोटा बताया, भी तो और ज़्यादा डिटेलिंग में बता रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के एपिसोड में नए श्लोकों के साथ, और देखते हैं कितनी बारीकी की चीज़ें और बता रहे हैं। सुनते रहिए, जानते रहिए और क्या क्या बात है। इसलिए तो कहा गया है गीता पढ़नी आसान है, गीता के सार को समझना बड़ा मुश्किल है। एनर्जी लगती है, पर वो एनर्जी एक ही बार लगती है आपको, पर इतनी एनर्जी दे के जाती है ना गीता, कि आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं। दुनिया का हर क्वेश्चन का आंसर होता है आपके पास, कोई पागल नहीं बना सकता आपको फिर उसके बाद। तो जानने के लिए मिलिए कल के एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।